रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो कोई सामने है नहीं, लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. And जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य ज़रा आहिस्ता से निभा रहे हैं, इतना ही कह सकता हूँ। बात ही सारी मैसेजिंग की है, बात ही सारी मैसेजिंग की है। ये बताया जा रहा है जुडिशरी को कि NGAC लाओ और ये हक नियुक्ति करने का हमें दो। सीधी बात तो ये है, ये कई बार कह चुके हैं, चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुकी है, और ये चाहते हैं कि नियुक्ति इनके हाथों में होनी चाहिए ताकि जिस कुछ ऐसे जज वैसे ही आने चाहिए। दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा को। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने VHP के कहने पे
भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पे ये बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन हाउस प्रोसीजर किस लिए बना था? इन हाउस प्रोसीजर इसलिए बना था कि अगर ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चले कि कोई ऐसा जज है उच्च न्यायालय का जो अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले जांच होनी चाहिए, पहले ये पता लगना चाहिए कि क्या जो उसने किया है उसमें कोई तथ्य है या नहीं। इसमें तो कोई शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं, यही तय करना था ना। और इम्पीचमेंट मोशन अगर एडमिट होता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई अलग है, वो तो संवैधानिक कार्रवाई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं इन हाउस प्रोसीजर के साथ। और अगर इन हाउस प्रोसीजर सरकार को पसंद नहीं है तो फिर उसकी भी एक अलग तरीका है उसको रद्द करने का। और सबसे चौंकाने बात यह है कि चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये जो इन हाउस प्रोसीजर की बात है ये हमें पब्लिक डोमेन से पता चली, ये भी उन्होंने कहा। तो अगर पब्लिक डोमेन से पता चली और आपने चिट्ठी लिख दी तो फिर हम सवाल ये उठाते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी
हो रही थी, आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन में था। तो क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है? ऐसे तो हमें लगता है कि बचाना चाहती है।